हेलो साथियों, मैं अरविंद आपके अपने परिवार AKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात का टाइप 7। हमारा टाइप 7 होगा आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है A तथा B की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपये बचा लेते हों तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको बेसिक तरीके से समझेंगे, उसके बाद इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा दिया क्या गया है, A तथा B की साप्ताहिक आय का अनुपात दिया गया है। तो हम मान लेते हैं, माना A की साप्ताहिक आय बराबर कितना है, अनुपात कितना दिया गया है 9, तो 9x होगा। और B की साप्ताहिक आय, B की साप्ताहिक आय बराबर हो जाएगा कितना, 7x। ठीक है, A और B की साप्ताहिक आय हमें मालूम चल गई। अब क्या करना, उनका व्यय दिया गया है 4:3। तो A की साप्ताहिक व्यय बराबर क्या हो जाएगा, 4y। और B की साप्ताहिक व्यय बराबर हो जाएगा 3y। ठीक है, और उनकी बचत, दोनों की बचत कितनी है, प्रत्येक सप्ताह 200 रुपये। तो बचत बराबर होता है, बचत बराबर आय माइनस व्यय। बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस व्यय। A की आय कितनी है 9x, A की आय कितनी है 9x और A की साप्ताहिक व्यय कितनी है 4y, तो -4y। और टोटल बचत कितना हो रहा है 200 रुपये। ये समीकरण क्या होगा, 1 बन गया। अब दूसरा समीकरण है, B की साप्ताहिक आय कितनी है 7x और B 7x है। अब B की साप्ताहिक व्यय कितनी है 3y है। और टोटल कितना बचा रहा है 200 रुपये बचा रहा है। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों में देखिए 9x माइनस 4y बराबर 200, ये 7x माइनस 3y बराबर 200 है। तो इसमें क्या करेंगे, x या y के मान को बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें y का मान बराबर कर लेते हैं। y यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 3 है। 4 और 3 को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, यानी लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27, x माइनस 3 चौको 12, y बराबर 3 से 200 में करेंगे 2 3 600 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा समीकरण है 7x माइनस 3y बराबर 200। समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, 4 से। तो 4 सत्ते 28x माइनस 4 3 12y बराबर 4 दूनी 8, कितना हो गया 800। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। प्लस 12 और माइनस 12 घटेंगे तो कट जाएंगे। अब देखिए ये क्या बचा 27 और ये -28 है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका -x बराबर
ये -800 है, ये +600 है, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -200। माइनस से माइनस कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब हमसे पूछा क्या था, पूछा था कि उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। तो ए की साप्ताहिक आय कितनी थी 9x और बी की साप्ताहिक आय कितनी थी 7x। x की हमारी वैल्यू कितनी आई है 200। तो यहाँ पे ए की साप्ताहिक, तब लिखेंगे ए की साप्ताहिक आय, आय बराबर कितना आ जाए 9 गुणे x की वैल्यू 200, कितना होगा ए की साप्ताहिक आय 1800 रुपये। अब बी की साप्ताहिक आय, बी की साप्ताहिक आय कितना हो जाएगा 7x है, 7 गुणे 200 कितना आ जाएगा 7 दूना 1400, यानी 1400 रुपये। और टोटल पूछा है, यानी ए और बी दोनों की साप्ताहिक आय का योग पूछा है, यानी 1800 और 1400 कितना आ जाएगा 3200 रुपये। यानी ए और बी की साप्ताहिक आय का योग कितना हो जाएगा 3200। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा बेसिक तरीका रहा। तो आइए हम इसे शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा दिया क्या गया था, आय का अनुपात दिया गया था, यहाँ पे लिखेंगे आय, व्यय का अनुपात दिया गया था, और क्या दिया गया था बचत दी गई थी। ठीक है, आय हमारा कितना दिया गया था, आय का अनुपात 9:7, व्यय का अनुपात क्या था 4:3, और हमारे बचत कितना था 200 रुपये। दोनों क्या था, ये ए थे और ये बी। ए की आय का अनुपात था 9, बी की आय का अनुपात था 7, ए का व्यय कितना था 4 अनुपात में और बी का व्यय कितना था 3 अनुपात में, और दोनों कितने बचा रहे थे 200 रुपये। ठीक है, दोनों 200 रुपये बचा रहे थे। बस आपको कुछ करना नहीं है, बस इसका गुणा इसमें इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो ये 9 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 9 3 27, यानी जो बड़ा होगा उसी से माइनस कर लेंगे, और 7 को 28। तो हम क्या करेंगे 28 में से 27 को घटा देंगे, बराबर। अब देखिए दो 600 और 4 दूनी 800, यानी जो बड़ा होगा उसको माइनस पहले लिखेंगे 800 माइनस 600। ठीक है, 28 में से 27 जाए 1, यानी 1 अनुपात बराबर कितना आया 800 में से 600 जाएगा कितना बचेगा 200। 1 अनुपात बराबर 200। अब इनका क्या पूछा था, आय का योग, आय का योग कितना होगा 1 अनुपात बराबर 200। तो इसका ए का 9 अनुपात है और बी का कितना है 7 अनुपात है, 9 7 कितना होगा 16। तो यानी दोनों की साप्ताहिक आय दिया था, साप्ताहिक आय का योग बराबर 9 7 कितना होगा 16, 1 अनुपात बराबर 200, तो 16 अनुपात बराबर कितना होगा, यानी 200 गुणे 16 बराबर 3200 रुपये। ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे उसी से सॉल्व करिएगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या आ गया था 3200। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 रुपये अधिक हो तो बी की आय कितनी होगी। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, ए तथा बी की आय का अनुपात दिया गया है, ए तथा बी की आय का अनुपात, अनुपात कितना दिया गया है
3:2 और बी तथा सी की आय का अनुपात कितना दिया गया है? 3:2। यहाँ पे देखिए बी का अनुपात यहाँ पे क्या है? 2 है और यहाँ पे क्या है? 3 है। हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें इन दोनों में बी का मान समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए क्या करेंगे? 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6। यानी बी का मान हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों में 6 करना पड़ेगा। 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करेंगे और 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बी का मान बराबर हो जाएगा। तो 3 से गुणा किए 3 त्रिके 9, 3 दूना 6, इसमें गुणा किए 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी ए अनुपाते बी बराबर कितना आया? 9:6 और बी अनुपाते सी बराबर कितना है? 6:4। यानी बी की वैल्यू यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। तो ए अब हमारा हो जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या हो जाएगा? 9:6:4। ठीक है, ए बी सी की आय का अनुपात कितना है? 9:6:4। तो मान लेते हैं, माना ए की आय बराबर कितना आ जाएगा? 9x। बी की आय कितना आ जाएगा? 6x। और सी की आय कितनी हो जाएगी? सी की आय कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 रुपये अधिक है। कम या अधिक किसको बताते हैं? अंतर को बताते हैं। तो ए की आय कितनी है? 9x। 9x का तिहाई भाग कितना होगा? 9x का तिहाई भाग 9x/3 माइनस सी की आय कितनी है? 4x। 4x का चौथाई भाग कितना होगा? 4x/4। कह रहा है कि ए की आय का तिहाई भाग व सी की आय का चौथाई भाग क्या है? 1000 रुपये अधिक है। तो 1000 लिख देंगे, 1000। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। 3 से 3 चौको 12, 4 का 4 9 36x माइनस 4 3 12, 3 चौक 4 3 12, 3 का 4 में गुणा करेंगे 3 चौको 12x बराबर 1000। अब 36 में से 12 को घटाएंगे कितना होगा? 24x बराबर 12 इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी 12 गुणे 1000। x की वैल्यू आ जाएगी 12 गुणे 1000 बटा में 24। 24 से काटेंगे, 12 दूना 24, 2 बार 2 से 500, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। हमसे पूछा क्या था? b की आय कितनी है? b की आय हमने क्या माना है? 6x। तो b की आय लिखेंगे, b की आय बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे x की वैल्यू 500, यानी 6 5 30, कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो बचत कितनी होगी? तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बचत बराबर क्या होता है? बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। तो आय का अनुपात कितना दिया गया है? 10 माइनस व्यय का अनुपात कितना दिया गया है? 7। 10 में से 7 जाए कितना बचेगा? 3, यानी बचत का जो अनुपात आया कितना आया? 3। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो बचत कितनी होगी? यानी व्यय टोटल कितना दिया गया है? 10,500, यानी 10,000
500 रुपये। और उसका व्यय कितना है, व्यय का अनुपात कितना दिया गया है, व्यय का अनुपात 7, तो 7 से तुलना कर देंगे, यानी जो दिया रहेगा उसको ऊपर उसके अनुपात से तुलना करेंगे, यानी कितना दिया है, व्यय 7। और क्या पूछा है हमसे, तो बचत कितनी होगी, बचत का अनुपात कितना है 3, 3 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी बचत बराबर होगा, यानी टोटल कुल व्यय बटा में टोटल व्यय का अनुपात गुणे बचत। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 पछे 35, डबल जीरो उतर जाएगा, 15 तियाँ 45, टोटल बचत कितनी आ गई 4500 रुपये। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, 4500 रुपये। ठीक है, बस आपको इसमें कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन कह रहा था एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है, यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये हो तो बचत कितनी होगी। तो यानी आय दे दिया गया था, आय का अनुपात 10 था तो व्यय का अनुपात 7 था, तो बचत क्या होगा, बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय, यानी 10 में से 7 गए घटाएंगे तो क्या होगा, बचत आपका आ जाएगा 3 अनुपात। तो व्यय टोटल दिया गया था 10,500 रुपये, 10,500, और व्यय का अनुपात कितना दिया गया था, 7 दिया गया था, तो 7 से हमने क्या किया, तुलना कर दिया। और हमसे पूछा क्या था, बचत कितनी होगी, बचत का अनुपात 3 है तो 3 से गुणा कर दिया, यानी हमारा आंसर आ गया 4500 रुपये। ठीक है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है, यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये हो तो ए की आय अज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी, ए की आय यहाँ पे लिखेंगे आय, ए की आय का अनुपात कितना है 2 है और बी की आय का अनुपात कितना है 3 है। यहाँ पे क्या होगा, व्यय, ए की व्यय का अनुपात कितना है 1 है और बी की व्यय का अनुपात कितना है 2 है। ठीक है, अब बचत कितना है, बचत सब प्रत्येक की बचत कितना है 24,000 रुपये, यानी 24,000 ए बचा रहा है, 24,000 बी बचा रहा है। अब करना आपको क्या है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, पुनः इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, यानी बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे। 2 दूना कितना होगा 4 होगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 को घटा देंगे, बराबर में 24 दूना 48 होगा और 24 एकम 24, यानी 48,000 में से क्या करेंगे, 24,000 को माइनस कर लेंगे, तो 4 में से 3 जाए कितना बचा है 1 का अनुपात, यानी 48,000 में से 24,000 को घटाएंगे कितना बचेगा 24,000 बचेगा, यानी 1 अनुपात बराबर कितना आ गया 24,000। हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन पूछा था कि ए की आय अज्ञात कीजिए, ए की आय, तो ए की आय का अनुपात कितना है 2, तो लिखेंगे आप 1 अनुपात बराबर आपका कितना आएगा 24,000, तो लिखेंगे ए की आय बराबर, ए की आय का अनुपात कितना है 2 है, तो 2 गुणे 24,000 बराबर कितना आ जाएगा 48,000 रुपये। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 48,000, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ए बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1,200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितने रुपये अधिक है 1,200 रुपये। देखिए कम या अधिक किसको बताते हैं, अंतर को बताते हैं। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर दिया गया है 2:3
3:5, ठीक है। ए की आय का अनुपात 2 है और बी की आय का अनुपात 3 है और सी की आय का अनुपात कितना है, 5 है। और क्वेश्चन में कह रहा है सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, 1200 रुपये अधिक है। यानी जो सी का मासिक वेतन है वो ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। यानी कम या अधिक किसको बताते हैं, अंतर को बताते हैं। तो सी की आय का अनुपात कितना है, 5x है, 5 है। और ए की आय का अनुपात कितना है, 2 है। 5 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, बराबर कितना है, 1200 रुपये। यानी 3 अनुपात निकल कर आएगा, 3 अनुपात बराबर 1200। 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 1200/3 यानी 400। 1 अनुपात बराबर कितना आ गया, 400। अब किसका पूछा है, तो बी का वार्षिक वेतन यानी बी का अनुपात कितना है, बी की आय बराबर, बी की आय का अनुपात कितना है, 3 है। तो 3 × 400 कितना हो गया, 1200 रुपये, ठीक है। यानी बी की आय कितनी आई, 1200 रुपये। लेकिन ये 1200 आई, जो ये 1200 है क्या, ये क्या है, मासिक है, क्या है, मासिक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बी का वार्षिक वेतन क्या होगा। ये तो जो हमारा 1200 आया वो क्या है, मासिक है। इसको वार्षिक बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। बच्चे यहीं पे गलत करके चले आते हैं, क्योंकि इसमें वार्षिक पूछा है और क्वेश्चन में क्या दिया है, अनुपात क्या है, मासिक दिया गया है। बच्चे मासिक निकाल कर 1200, देखिए ऑप्शन में भी 1200 दिया होगा, यानी ऑप्शन में भी 1200 दिया गया होगा और बच्चे इस 1200 को ट्रिक करके चले जाते हैं, जो गलत, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, मासिक को वार्षिक में चेंज करेंगे। यानी 1200 रुपये 1 माह में कमा रहा है तो 1 वर्ष में कितना कमाएगा, तो 12 से गुणा कर देंगे। 12 का गुणा 12 में करेंगे, बी की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी, 14,400। यानी हमारा आंसर हो जाएगा 14,400। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बस इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें अनुपात जो दिया गया है वो मासिक दिया गया है, हमसे आय जो पूछ रहा है वो वार्षिक पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले मासिक निकालेंगे, आय को मासिक निकालेंगे, उसके मासिक निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको वार्षिक आय में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए और बी की वेतन का योग 2100 रुपये है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, ए प्लस बी के वेतन का योग कितना दिया गया है, 2100 रुपये। योग दे दिया गया है, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है। तो मान लेते हैं, माना ए का वेतन कितना है, 100 रुपये है। कितना रुपये, 100 रुपये। तो बी का वेतन कितना होगा, बी का वेतन हो जाएगा, टोटल दोनों का योगफल कितना है, 2100 रुपये है। अगर ए 100 रुपये कमा रहा है तो बी का वेतन कितना होगा, 2100 माइनस 100 रुपये, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3, देखिए अनुपात किसका दिया गया है, बचत का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बचत निकालना पड़ेगा। यानी खर्च 80% खर्च कर दे रहा है, बचत कितना करेगा, 20%। और बी के 70% खर्च कर रहा है तो बचत कितना करेगा, 30%। तो आप लिखेंगे, यानी एक्स का टोटल 100 रुपये उसका वेतन है, उसका 20% क्या कर रहा है, ये बचा रहा है, 20% बचा रहा है। तो 20% बटे में बी कितना, बी का वेतन कितना है, 2100 माइनस 1, यानी 2100 माइनस 1। और कितना बचा रहा है,
70% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 30%, बराबर इनका बचत का अनुपात कितना दिया गया है 4:3। ठीक है, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कटा, 0 से 0 कटा, 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए इसका गुणा हो जाएगा, यहाँ से गुणा हो जाएगा तो 2100 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 21 दूना 4200 माइनस कितना होगा 2x, ये 1 है, 1 का गुणा x में करेंगे तो बराबर x होगा। अब देखिए इसको 75 माइनस 2x से उधर जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, यानी 3x बराबर कितना हो गया 4200। x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर हो जाएगा 4200 बटा में 3 से डिवाइड किए, कितना बार में कटा 14, यानी कितना हो गया 1400। तो हमारा x बराबर कितना आया 1400। और हमसे क्वेश्चन में पूछा था क्या ए का वेतन क्या होगा। ए का वेतन हमने क्या माना था x माना था, तो x की वैल्यू कितनी आई 1400, यानी x का वेतन कितना आ जाएगा 1400 रुपये। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर यही बी का वेतन पूछता तो हम क्या करते हैं 2100 में से 1400 को माइनस कर लेते हैं, बी का वेतन कितना आ जाता 700 रुपये। ठीक है, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।